ओम शांति। आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे कोई भी बात में नाराज़ नहीं होना है। कई बार देखा ये जाता है कि बच्चों के सामने जब कोई ना कोई छोटी मोटी बातें आ जाती हैं या कोई ऐसे इच्छाएं बच्चों के मन में होती हैं और वो एक्सपेक्टेशंस यदि पूरी नहीं होते तो कई बार बच्चे उदास हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं और मुरली भी सुनना बंद कर देते हैं। कहते हैं बाबा ने हमारी ये बात नहीं सुनी, हमारी ये मन की इच्छा नहीं पूरी हुई और नाराज़ हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम भगवान से नाराज़ नहीं, अपनी किस्मत से नाराज़ होते हो, क्योंकि अगर इस एक जन्म में हम ईश्वरीय ज्ञान को धारण नहीं करते तो अगले 21 जन्मों तक हम खाली रह जाएंगे। अनेक जन्म के लिए वो आत्मा इतने ऊंची नॉलेज से वंचित रह जाती है और स्वर्ग में जाने का अधिकार भी फिर उनको प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए बाबा हम बच्चों को आज समझा रहे हैं कि बच्चे तुम्हें श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हें कलयुगी दुनिया की व्यर्थ की बातों में फंसकर अपना समय खराब नहीं करना है। तो आज के बाबा के 23 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा ने कहा मीठे बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, कभी भी कोई बात में रूठना नहीं, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। बाबा ने कहा ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल ही निकले। बाबा कहते हैं हमेशा ज्ञान युक्त बातें हमारे मुख से निकलें, व्यर्थ की बातें ना बोलें, कड़वे शब्द ना बोलें। अगर कांटे या पत्थर निकलते हैं ना, बाबा कहते हैं अगर पत्थर जैसी बातें बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि पत्थर के पत्थर ही ठहरे। गुण तो बहुत अच्छे धारण करने हैं ना। बाबा कहते देवी देवता घराने की आत्मा तो कैसी होगी? गुणवान होगी, गुणों से भरपूर होगी। इसलिए बाबा ने कहा गुण तो बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्व गुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर पद भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा विशेष अटेंशन रखना है कि हमें ऊंचा पुरुषार्थ करना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अनेक जन्म के लिए हमारा पद ऊंचा रहे, भाग्य ऊंचा बन जाए। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने कहा नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अब ये तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, हम लायक नहीं थे। कहते भी हैं कि हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ ना। भक्ति मार्ग में एक्सेप्ट भी करते हैं, मंदिर में जाकर कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, खलकामी हूँ, लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में बच्चे कहते भी थे कि हे प्रभु मैं लायक नहीं हूँ, मुझे लायक बनाओ। बाप तो बच्चों को समझाते हैं ना, तुम मनुष्य तो हो, ये देवताएं भी मनुष्य ही हैं, परंतु क्या कि इनमें दैवी गुण हैं।
बाबा बताते हैं कि बच्चे ऐसी देवी देवताओं के भी 2 हाथ पैर हैं, है ना, लेकिन अंतर क्या है कि आज मनुष्य के अंदर अवगुण आते जा रहे हैं और देवी देवताओं के अंदर क्या है, दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में तो आसुरी गुण होते हैं तो चलन ही जानवरों के मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है ना, तो उसको आसुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाबा तो आकर तुमको श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य ये लक्ष्मी नारायण हैं। इन्हों को ही फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण हैं। भल गाते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु पावन राजाएं कैसे होते हैं, फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं, ये राज कोई भी नहीं जानते, है ना। पावन राजाएं किसको कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण को, देवी देवताओं को। और पतित राजाएं इस समय जो द्वापर कलयुग के राजाएं होते हैं, पतित राजाएं होते हैं। अब मनुष्य तो इन बातों को जानते नहीं। अब वह तो है भक्ति मार्ग, ज्ञान को तो और कोई जानता ही नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो ये देवताएं भी सतयुग में करते हैं, परंतु पतित कर्म नहीं करते हैं, उनमें दैवी गुण हैं। छीछी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। बाबा कहते हैं जो छीछी काम ना करें उनको कहेंगे ना स्वर्गवासी। लेकिन आजकल के जो मनुष्य हैं वो तो माया के वश हैं, तो माया उनसे क्या कराती है, उल्टे कार्य कराती रहती है। अब भगवान तो बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत भी देते हैं कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। कलयुग के मनुष्यों को हम देखते हैं ना, देखो आज किसी को मारने में देरी नहीं करते, किसी को दुख देने में, चोरी करने में, धोखा देने में देरी नहीं करते। तो इस समय मनुष्य क्या है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी गलत कार्य करते रहते हैं। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, नरकवासी मनुष्य कहलाते हैं। तो नरकवासी से तो माया ऐसे कार्य कराती है। अब बाबा तो बैठ बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए। देवताएं भी तो श्रेष्ठ हैं ना, तो रहते भी तो नई दुनिया स्वर्ग में ही हैं। ये भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही जानते हैं, इसलिए माला भी तो बनती है ना। जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो उनकी माला बनती है 8 की, 108 की, फिर करके 16,108 की भी कहें। अब वह भी क्या हुआ, इतने करोड़ मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ, फिर तो 0.25% भी नहीं कहेंगे। देखो इतनी करोड़, 700 करोड़ के करीब जनसंख्या है, लेकिन माला में लास्ट तक कितनी आत्माएं हैं, 16,000 करके आत्माएं निकलती हैं। अब बाबा तो बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं, रोज बच्चों को समझाते हैं। रोज बाबा देखो कितना अलग अलग युक्तियों से बताते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, तुमको ऐसा बाप मिला है। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो इतना ऊंचा भगवान रोज हमें पढ़ा रहा है, रोज हमें समझा रहा है। कोई इतना कहेगा क्या। दुनिया में तो आजकल मनुष्य क्या है, एक बार प्यार से बताएंगे, 2 बार प्यार से बताएंगे, तीसरी बार डांट भी लगा देंगे ना। लेकिन रोज बाबा तो हमें क्या कहता है, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, कितना प्यार से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लिए लायक और सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। जब भगवान आकर हम बच्चों के लिए स्वर्ग नई दुनिया बना रहे हैं, तो बाबा के तो उसमें जाने वाले भी तो कैसे चाहिए, सर्वगुण संपन्न चाहिए ना। ये लक्ष्मी नारायण क्या थे, सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। इस समय तो सभी आत्माएं
देवता घराने की आत्माएं भी जन्म लेते लेते कलयुग में आते आते क्या हो जाता है, खाली हो जाती हैं, सबके गुण खत्म हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे एक जन्म भी नीचे उतरे तो जरा कला तो कम हुई ना, थोड़ा सा तो कमी आ जाती है ना। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जू मिसल चलता है ना, तो तुम भी ऐसे धीरे धीरे नीचे उतरते हो। 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती है। सतयुग से त्रेता युग में आते हैं, इतने ही बीच में क्या हो जाता है, 2 कला कम हो जाती है। फिर रावण के राज्य में फिर तो जल्दी जल्दी कला कम होती जाती हैं। ग्रहण लग जाता है ना, जैसे सूर्य चांद को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता है, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। इस समय तो सारी मनुष्य आत्माओं को माया का ग्रहण लगा हुआ है। सब मनुष्य आत्माएं माया की मत पर चल रही हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे याद से ही ग्रहण उतरेगा, तो कोई भी पाप नहीं करो। पहला नंबर पाप है देह अभिमान में आना ना। आज मनुष्य के अंदर सबसे ज़्यादा क्या आता जा रहा है, देह का अभिमान, कि मेरे जितना समझदार कोई नहीं, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ, मैंने सबके लिए ये किया, मैं इतना बढ़िया हूँ। आज मनुष्य क्या है, सब तरफ बस अपना शौफ करते रहते हैं, दूसरे को नीचे गिराते रहते हैं, दूसरे की कमियां बताते रहते हैं, और हर वक्त क्या है, अपनी महिमा करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, झूठा अहंकार ही तो कहेंगे ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं बच्चे, सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या है, देह अभिमान में आना, यही कड़ा पाप है। तो बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती रहती है ना, क्योंकि अब तो दुनिया को भी चेंज होना है। बाबा ने कहा बच्चे अब तो क्या होना है, नई दुनिया में जाना है ना, तो दुनिया को भी चेंज होना है। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे फिर तो ऐसी शिक्षा कभी मिलती ही नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हैं, स्कूल आदि तो सदा हैं ही। ये ज्ञान तो एक बार मिला बस, ज्ञान का सागर बाप एक ही बार देते हैं। माना जिस्मानी शिक्षा तो फिर भी हर जन्म में लेते रहते हैं, लेकिन ये इतना ऊंचा ज्ञान तो पूरे कल्प में हमें एक ही बार, 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार ऐसा चांस होता है जो भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। फिर और किसी जन्म में शिव बाबा से दोबारा मिलना नहीं होगा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा ये चांस तो एक ही बार मिलता है। तो अभी दुनिया को चेंज होना है। तो अब बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप तुम्हें अपना और रचना के आदि मध्यंत का सारा ज्ञान देते हैं। बाप कितना समझाते हैं कि तुम पाठधारी आत्माएं हो। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कुछ भी रियल नहीं हो रहा है। आज सारा दिन बच्चे फंसे रहते हैं, मेरा ये मेरा वो, मैं ये कर रहा हूँ मैं। बाबा क्या कहते हैं बच्चे तुम तो पाठ बजा रहे हो, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ना तुम कुछ साथ लेकर आए थे ना कुछ तुम साथ लेकर जाओगे, तुम तो पाठधारी आत्माएं हो। तो आत्माएं अपने घर से यहाँ आकर पाठ बजाती हैं, उसको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति और यहाँ तो है जीवन बंध। ये अक्षर भी यथार्थ रीति याद करने हैं। मोक्ष तो कभी होता नहीं। बाबा कहते मुक्ति होती है, हर आत्मा थोड़े टाइम के लिए परम धाम तो जाती है, लेकिन परमानेंट तो कोई ऊपर रह नहीं सकता। तो मोक्ष तो कभी होता ही नहीं। तो बाबा कितना प्यार से बच्चों को रोज समझाते हैं। स्वर्ग है जीवन मुक्ति धाम, यहाँ तो है जीवन बंध। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाएं, परंतु पाठ से तो निकल ही नहीं सकते ना। बाबा कहते सारी आत्माएं पाठधारी हैं, अगर वो पार्ट ही नहीं प्ले करेंगे तो उनको पाठधारी कौन कहेगा, एक्टर कैसे कहलाएंगे, है ना। हर आत्मा के अंदर तो पार्ट भरा हुआ है। तो ये अनादि बना बनाया खेल है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में फिर से वही देवताएं आएंगे, फिर से आकर बाबा कहते हैं बच्चे तुम पार्ट बजाएंगे जैसे तुमने कल पहले बजाया था। फिर पीछे इस्लामी बौद्ध आदि सब आएंगे, तो ये ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। धीरे धीरे करके क्या होता है, सतयुग में थोड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते झाड़ बड़ा होता जाता है। और इसका बीज कहाँ है, इसका बीज है ऊपर में, शिव बाबा हैं।
तो बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है, फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती जाती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होगी? तो बाप आकर पतित से फिर से पावन बनाएंगे, फिर पावन सृष्टि फिर से क्या हो जाती है, फिर से छोटी हो जाती है। कितने थोड़े ही पावन बनते हैं, इसलिए कहते हैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई होंगे जो देवता बनेंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत बनाकर ज्ञान से पार हो जाएंगे, जो सहन करते हैं, जो समाने की शक्ति अपने अंदर लाते हैं, जो परिस्थितियों को ज्ञान युक्त होकर पार करते हैं, वही तो देवता घराने की आत्माएं बनती हैं ना। तो आधा कल्प तो बहुत थोड़े होते हैं, माना सतयुग त्रेता युग तक तो बहुत थोड़ी आत्माएं शांति धाम से नीचे आती हैं। फिर आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती है, कब से? द्वापर युग के बाद से। तो सबसे जास्ती संप्रदाय तो फिर उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले देवता घराना आया, तो बाबा ने कहा सबसे ज़्यादा संप्रदाय तो फिर देवताओं की होनी चाहिए क्योंकि पहले पहले यही आते हैं, परंतु और धर्मों में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। देवता घराने की आत्माएं जैसे जैसे हिसाब किताब बढ़ता जाता है तो अन्य धर्मों में कन्वर्ट होती जाती हैं। तो ये है एकज भूल का खेल ना। मनुष्य क्या है, हर जन्म में अपने आगे बढ़ते जाते हैं और पिछले पार्ट को भूलते जाते हैं। और सबसे बड़ी भूल क्या की कि यही भूल गए कि हमारा पिता कौन है, परमात्मा कौन है ना। हम कौन है खुद को भी भूल गए। भूलने से ही फिर कंगाल हो जाते हैं, भूलते भूलते एक ही दम भूल जाते हैं। भक्ति भी पहले तो एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला तो एक ही है। फिर दूसरे की भक्ति क्यों करनी चाहिए, है ना। एक तरफ कहते भी हैं भगवान एक है और फिर दूसरे तरफ सबको भगवान कहते हैं, सबकी पूजा करते रहते हैं। तो जब वो एक है, एक ओंकार सतनाम कहते हैं, सबका मालिक एक ना, तो उसी की तरफ ही तो इशारा करते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे फिर भूल क्यों जाते हैं, भक्ति भी तो फिर एक की करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला कौन है? शिव बाबा ही तो है ना। कृष्ण बनाने वाला कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, कृष्ण को भी ऐसा किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा, वह तो है सतयुग का प्रिंस। तो कितनी भूल कर दी है ना, बुद्धि में बैठता ही नहीं। मनुष्य स्वयं देह अभिमानी है तो भगवान को भी देहधारी ही समझ लेते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उसको खलास कर दो। आज जीवन भर मनुष्य बस मेरा 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 करते और फिर अंतिम जाने का टाइम आ जाता है, तब भी लास्ट समय भी भगवान को याद नहीं करते। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, अब इन छोटी छोटी बातों में फंसने का समय नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इन सब झगड़ों को खलास कर दो। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे ना। बाबा कहते हैं अगर इन्हीं बातों में फंसे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, कब कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो जाए तो कोई भरोसा तो है नहीं। बाबा तो समझाते हैं इसने छोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया। अब ब्रह्मा बाबा ने भी देखो अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखा, सब कुछ छोड़ दिया। सारी जो भी थी प्रॉपर्टी भी थी, चाहे पार्टनर के साथ कार्य भी करते थे, सब कुछ छोड़ दिया और कोई झगड़ा आदि भी नहीं किया, क्योंकि उनको ये एक प्राप्ति हो रही थी ना, इतनी ऊंची नशा था ना ब्रह्मा बाबा को कि मुझे भगवान से इतनी ऊंची प्राप्ति हो रही है तो उसके आगे दुनियावी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने भी तो सब कुछ छोड़ दिया ना। कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। बाबा कहते इस दुनिया की चीज़ें चाहे कम मिल जाएं तुम्हें, लेकिन तुम अपना पुरुषार्थ तो ढीला मत करो ना। झगड़ा आदि करके क्यों अपना खाता खराब करते हो। बाबा बताते हैं मुझे तो साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। किसने बताया ये? ब्रह्मा बाबा ने, कि हमको विश्व की बादशाही मिलनी है। तो ये सब क्या है ना, ब्रह्मा बाबा को इतनी खुशी हुई कि मुझे तो इतनी बड़ी विश्व की बादशाही मिल रही है, तो फिर ये सब चीज़ें छोटी कलयुगी चीज़ों के पीछे क्यों जाऊं। तो कितनी खुशी हुई। ऐसे थोड़े कोई भूखे मरेंगे, भगवान को जीवन दिया है, भगवान की सेवा में तन मन लगा रहे हैं, तो भूखे तो मर नहीं सकते।
बिगर पैसे वाले तो भी तो पेट तो भरते हैं ना, चाहे कितना भी कोई गरीब भी हो, फिर भी भगवान 1-2 वक्त की रोटी तो उसको भी खिला ही देता है। मम्मा ने कुछ लाया क्या? अब देखो, जिनको भी निश्चय हुआ अपनी दादियों को, मम्मा को, सब कुछ छोड़कर आए, खाली हाथ ही आए, लेकिन संभाल किसने की? शिव बाबा ने की ना। तो कितना मम्मा को याद करते हैं ना। बाप कहते हैं याद करते हो, ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है ना। ठीक है, मम्मा ने बहुत सेवा की, बहुत गुणवान हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये नहीं कि बाबा को भूल कर बस मम्मा को याद करते रहें ना। बाबा कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद करना है ना। विशेषता उस आत्मा की है, वो अपने में धारण जरूर करनी है, उनके कदम पर कदम रख कर के चलना है, लेकिन याद हमारे मन में किसकी रहे? शिव बाबा की रहे। हमको भी उन जैसी ही धारणा करनी है, जैसे मम्मा ने पुरुषार्थ किया एक लगन से, बस तो ऐसे ही उनकी तरह धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसे अच्छा बनकर गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े हो जाएंगे, है ना। ऐसा बनना है, ऐसे कदम पर कदम रख कर चलना है। बाप तो कहते हैं बच्चे माम एकम याद करो, याद की यात्रा में रहना है, मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तो तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। जब माँ के जैसा बनकर दिखाएं तभी तो कहेंगे ना कि हाँ मम्मा जैसी महिमा इन बच्चों की भी है, तभी तो सबूत कहेंगे ना। तो जैसे लौकिक में भी होता है कि बच्चे माँ बाप का भी नाम बाला करते हैं, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा ऊंचा बन कर के दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से ही तो पेट नहीं भरेगा, और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा ना, कोई देहधारियों को याद करने से थोड़ी शक्ति मिलेगी। याद तो किसको करना है? शिव बाबा को याद करना है। इस दादा को याद करने से भी पेट नहीं भरेगा, क्योंकि सारी आत्माओं की बैटरी तो डिस्चार्ज है, पावर हाउस तो कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा को याद करेंगे तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। याद करना है एक को, बलिहारी तो एक की है। युक्तियाँ रचनी चाहिए सर्विस की, सदैव मुख से फूल ही निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। इसका अर्थ तो यही है ना कि ज्ञान को अभी तक जीवन में धारण नहीं किया। अभी तक भी अगर बच्चे कांटे जैसे शब्द बोलते हैं, पत्थर जैसी बातें बोलते हैं, तो इसका मतलब अभी तक क्या है? बुद्धि पत्थर जैसी है ना, पत्थर बुद्धि ठहरे। गुण तो बहुत अच्छे धारण करने हैं। बाबा कहते तुम पूजा लायक आत्मा बनने वाली हो, तो तुम्हें गुण तो बहुत अच्छे धारण करने हैं। तुमको यहाँ ही सर्व गुण संपन्न बनना है। सजा खाएंगे तो फिर अच्छा पद नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ तो ताज़ा ताज़ा नशा बाबा ही चढ़ाते हैं। मधुबन में जाते हैं तो देखो डायरेक्ट बाबा के सामने बैठे होते हैं तो कितनी खुशी होती है। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तो तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं। मधुबन घर तो क्या है? अपना ईश्वरीय परिवार है। सेंटर्स पर भी जाते हैं तो कितनी खुशी होती है बच्चों को। पुरुषार्थ का भी लक्ष्य रखते हैं, लेकिन घर आकर फिर मेरे में फंस जाते हैं। वहाँ तो आसुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहाँ जाने से तो कीचड़ पट्टी में ही जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाबा को भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में तो सच्ची शांति किसी को भी मिल ना सके, क्योंकि शांति का सागर तो एक बाप ही है। वही आकर बच्चों को सच्ची शांति का अनुभव कराते हैं। और सच्ची शांति कहाँ जाकर अनुभव होती है? अपने घर परम धाम में, और अपने स्वधर्म में जो आत्मा स्थित होती है उसको ही शांति का अनुभव होता है। हमारा स्वधर्म ही क्या है? शांति है। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव। दुनिया में तो होता है ना, ऐसे आशीर्वाद करते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं पार्शियलिटी नहीं करता हूँ ना। बाबा कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी बच्चे हैं, मैं एक दो को आशीर्वाद थोड़े दूंगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सबको दूंगा अगर दूंगा तो। बाबा कहते हैं इसलिए मैं तो रास्ता बताता हूँ, चलना ना चलना तो बच्चों का काम है। अब जो करेगा सो पाएगा।
आशीर्वाद से कुछ भी नहीं मिलता, ये तो मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते, क्योंकि जो आत्मा को मिलता है वो अपने पुरुषार्थ से मिलता है ना। आज आशीर्वाद देते हैं और कल खुद ही मर जाते हैं। पोप भी तो देखो कितने होकर गए हैं ना, जो सन्यासी आदि हैं, भले आशीर्वाद देते हैं लेकिन कल खुद ही चले जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, बेशक आप दूसरों को दुआएं दो, लेकिन केवल हमें इसी आधार पर डिपेंड नहीं रहना है कि कोई आशीर्वाद कर दे, कोई हमारे लिए कुछ कर दे। बाबा कहते हैं जितना आप खुद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो आपका भाग्य ऊंचा बनेगा, केवल आशीर्वाद होने से नहीं बन जाएगा। तो ये तो मनुष्यों की भूल है ना। अब गुरु लोगों की भी गद्दी चलती है, छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं, या छोटे चेले को गुरु बना देते हैं। अब ये तो बाप दादा है देने वाला, ये लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, बाबा तो खुद ही दाता है, वो तो और ही ज़्यादा बच्चों को देते रहते हैं। लेंगे तो साकार ना, तो ये भी समझने की बातें हैं। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम तो शिव बाबा को देते हैं। कई बच्चे होता है ना, ज्ञान में आते हैं, थोड़ा सेवा कर देते हैं, बाबा के घर में कुछ दे देते हैं, तो कहते हैं मैंने बाबा को ना इतना दिया, मैंने इतना किया, भगवान मैंने सेंटर पर ये किया वो किया। बाबा कहते कभी ही नहीं सोचना चाहिए कि मैंने दिया, क्योंकि देने वाला तो दाता कौन है, शिव बाबा है। अगर वो हमें ना दे तो हम कहाँ से बाबा के घर में भी दे पाएंगे। तो देने वाला तो वास्तव में तो शिव बाबा है। तो ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं, नहीं, हमने तो शिव बाबा से पदम लिया है, दिया नहीं है। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं, शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया ये समझने से तो फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। हमेशा याद रखना है कि दाता तो कौन है, शिव बाबा है ना। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध तो चाहिए ना। अब जो बच्चे सेवा में भी लगाते हैं, तो मधुबन घर में देखो बच्चों के रहने के लिए इतने मकान बनाए जाते हैं, इतना भोजन का प्रबंध किया जाता है। तो जो भी कुछ बच्चे करते हैं तो वो सेवा में लगता है। भाग्य तो किसका बनता है, बच्चों का बनता है ना ऊंचा। तो इतने ढेर बच्चे आते हैं तो प्रबंध तो चाहिए ना। तो गोया तुम देते हो अपने लिए, तो उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। शिव बाबा तो निराकार है, शिव बाबा अपने लिए थोड़े मकान बना लेते हैं, है ना। सब कुछ किसके लिए बनता है, बच्चों के लिए। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तो तुम ही हो ना। तुमको अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। बाबा कहते तुम जैसा पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हारा भाग्य ऊंचा बनता है। बाबा कहते तुम्हारी इतने जन्मों तक पूजा होती है, इतने जन्मों तक तुम सुख के राज्य में इतना ऊंचा पद पा लेते हो। तो बाबा कहते तुम जो भी कुछ करते हो सो अपने लिए ही करते हो ना, उनको अपना थोड़ी कुछ करना है। राजधानी भी तुमको ही देते हैं, ऐसे बाप को भी तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। बाबा कहते सतयुग त्रेता में तुम पूज्य आत्माएं होते हो और द्वापर के बाद से पुजारी बन जाते हो। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, और फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक ना। यहाँ मेरा 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 करते रहते हैं ना, तो यहीं के मालिक बनकर बैठ जाते हैं। ये भी किसी को पता ही नहीं है कि बाबा तो आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। बाबा तो इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसे युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चों में बहुत अच्छे दैवी गुण होने चाहिए, कोई भी बात में रूठना नहीं है। बच्चे होते हैं ना छोटी छोटी बातों में रूठ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है। कई बार होता ना, बस जरा सी बात हुई मुंह बना के बैठ जाएंगे, है ना, ज्ञान भी नहीं सुनेंगे, हंसेंगे भी नहीं, खाएंगे भी नहीं। बाबा कहते बच्चे ऐसा नहीं करना है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम अभी नहीं करो। चंडी देवी का भी तो मेला लगता है ना। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती है। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। कई बच्चे होते हैं ना ज्ञान में चल के भी उल्टे उल्टे कार्य करते रहते हैं, तो उनकी पूजा तो होती है क्योंकि ज्ञान में चले हैं, लेकिन किस रूप में होती है, चंडिका देवी के रूप में। मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं, कोई में ताकत ही नहीं है, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करो तो बाप के द्वारा
तुम्हें ताकत मिलती रहेगी। परंतु यहाँ रहते भी कईयों की बुद्धि तो बाहर भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इसमें ही बिजी रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चित्रों के द्वारा क्या करो, मंथन करते रहो। गोले पर, सीढ़ी पर किसी को समझाओ तो बोलो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। उनको बताना चाहिए कि सतयुग में तो कितनी कम जनसंख्या होती है, अभी तो ढेर मनुष्य हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। तो ऐसे ऐसे बैठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। बाबा कहते हैं खुद ही चित्रों पर बैठ कर के मंथन करना चाहिए, समझाने का अभ्यास करना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप ही बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनाना आ जाता है। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो ना बाबा कहते हैं बच्चे जब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे समझाएंगे तो बाहर में भी समझा सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं वैसे भी तो कितनी सारी बातें कर लेते हैं बच्चे, तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ज्ञान की बातें करने में क्या नुकसान है। घर में रड़ियाँ मारने के लिए मुख खुलता है और ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता, है ना। ऐसे कहेंगे घर में तो बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, एक दूसरे को भी सुना देंगे, लेकिन जब ज्ञान सुनाने की बात आएगी तो कहेंगे बाबा हमसे नहीं सुनाया जाता, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान सुनाने के लिए मुख नहीं खुलता है। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का भी कल्याण करें, अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, तो ये जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरे का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए, जो आए उसको समझाओ। बाबा कहते घर में भी बाबा के चित्र लगाओ, प्रदर्शनी के चित्र लगाओ, कोई भी आए तो उनको समझाओ। तुम बहुत सेवा कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा कहते कोई अगर बाबा का ज्ञान एक दिन भी सुन लेता है ना तो सतयुग में तो आ ही जाते हैं, चाहे प्रजा में आए। तो बाबा इतनी उन्नति की युक्तियाँ बताते हैं, बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ भी ना तो भी विक्रम नहीं विनाश होंगे ना। बाबा कहते हैं पूरा गंगा में चाहे डूब भी जाओ तो भी उससे पाप नहीं उतरेंगे, लेकिन पाप कब उतरेंगे, जब ज्ञान जीवन में धारण करेंगे, जब योग करेंगे। तो ये तो सब अंधश्रद्धा की बातें हैं कि गंगा में जाकर डुबकी लगाओ। हरिद्वार में तो सारे शहर का गंद आकर गंगा में ही पड़ता है। सागर में कितना गंद पड़ता है, नदियों में भी कितना किचड़ा पड़ता रहता है। उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं, जिन नदियों में खुद ही इतना कचरा डालते रहते हैं, उससे फिर मनुष्य के पाप कैसे उतरेंगे। माया ने तो सबको बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया है। बाप बच्चों को ही कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है ना कि हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, लेकिन पतित पावन तो एक ही बाप है। अभी हम उस पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है, दूसरा ना कोई। इतनी सहज बात का अर्थ भी कोई समझते ही नहीं है। बाबा रोज इतना बच्चों को समझाते हैं ना, फिर भी बच्चे क्या होता है फंस जाते हैं अपने आप में, मेरे मेरे में फंसे रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं सुना सकते ज्ञान। बाबा कहते हैं बच्चे कोशिश करने से ही तो होगा ना, इसलिए प्रैक्टिस करनी है। कभी भी मुख से क्या नहीं करना, कभी भी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है। बिजी रहना है, कहते हैं ना खाली मन शैतान का घर, इसलिए मन को खाली नहीं रखना है, बिजी रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। जब श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो आप पे आशीर्वाद भी मिलेगी। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है, क्योंकि सबसे पहले तो भगवान हम पर बलिहार गए हैं और कोई मनुष्य इतना नहीं कर सकता हमारे लिए जितना बाबा करते हैं। तो इसलिए उस एक को याद करना है। ये अभिमान तो कभी भी ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया।
वरदान बाबा ने दिया, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित रह, विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार और प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। बाबा कहते हैं अंतिम जो विनाश के दृश्य आएंगे ना, उनको वही बच्चे देख सकते हैं जो विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज पर स्थित होंगे। अगर विश्व कल्याणकारी की बजाय देह अभिमान होगा, मेरा मेरा होगा, तो वो बच्चे क्या है, यहीं की बातों में देख करके घबरा जाएंगे, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि देह के सर्व संबंध, पदार्थ, संस्कार और प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त कब होगी, जब विश्व कल्याणकारी के स्टेज पर स्थित रहेंगे। जब ऐसी स्टेज हो ना, तभी साक्षी दृष्टा बन विश्व की ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा, फिर माया अपने आप ही दूर भाग जाएगी ना। बाबा कहते हैं कब, जब ईश्वरीय शक्तियाँ अपने अंदर धारण होंगी। अच्छा, ओम शांति। तो सभी सारा दिन बाबा की बातों को रिवाइज करते रहेंगे और बीच बीच में 5 स्वरूपों का भी अभ्यास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।